नमस्कार, श्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं श्री क्लासेस से एम के सिंह। आज जो है यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित खंड शिक्षा अधिकारी का एक टेक्स्ट पेपर जो है लेकर आया हूँ, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है कि सामान्यतः www पेजेस विकसित होते हैं किससे? URL, HTML, IRS या FTP। तो www पेजेस, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कि ये इसका जो है फुल फॉर्म है फुल फॉर्म है www की, और ये इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक टर्ब बर्नस ली की जो है वर्ल्ड वाइड वेब का उसको जनक माना जाता है, इसी ने इसकी खोज की थी। और ये जो है जो पेज विकसित हुआ है वो HTML, यानी कि ये ऑप्शन बी इज द राइट। HTML जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज, इसका प्रयोग करके तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग यानी खंड पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो मनुष्य के फेफड़े यानी कि लंग्स में जो है 5 भाग पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट, जो कि दाएं में 3 और बाएं में लेफ्ट में 2 पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो है सारे नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है कहाँ करती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हृदय से द्रुततर, हृदय से मंदतर, या उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, या हृदय से स्वतंत्र होकर। तो मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन यानी कि जो नब्ज होती है वो क्या होती है? उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? हरित नील शैवाल या कवक, अमीबा और इग्लिना। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है वो कौन सा है? हरित नील शैवाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ गाइज, इसके वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है लास्ट के 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप जो है 1 मिनट के अंदर जो है सॉल्व करके जो है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा मिश्रित धातु है किसकी? तांबा या टिन की, तांबा या चांदी की, या तांबा या जस्ता की, या तांबा या सीसा की। तो कांसा जो मिश्र धातु है वो तांबा और टिन की है, जिसमें तांबा जो है वो 88% और टिन जो होता है वो 12% जो है प्रयोग किया जाता है तांबा मिश्र धातु बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली व केले में प्रचुर मात्रा में मौजूद रहता है। कौन सा कार्बनिक अम्ल? कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर और इमली और केला में प्रचुर मात्रा में मौजूद रहता है? एसिटिक अम्ल रहता है, या सिट्रिक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल, या टार्टरिक अम्ल। तो जो कार्बनिक अम्ल अंगूर और इमली केला में जो रहता है वो टार्टेरिक अम्ल रहता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, ये भी साइंस से रिलेटेड है, कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या जो है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, या नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो हास्य गैस के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड यूज होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा निश्चेतक यानी कि एनेस्थेटिक्स के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? किसको किया जाता है? जो डेंटिस्ट होते हैं उसके द्वारा जो है एक एनेस्थेटिक्स के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कौन क्या किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या नाइट्रस ऑक्साइड, या क्लोरीन। तो जो डेंटिस्ट भी होते हैं वो एनेस्थेटिक्स के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली जो गंध का कारण कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, अमोनिया है, या यूरिया है? तो मूत्रालय के पास जो है नाक में चुभने वाली जो गंध का जो मेन कारण है वो किसकी वजह से है? अमोनिया की वजह से। ऑप्शन सी इज द राइट। ये भी साइंस का क्वेश्चन है कि इसमें भी जो है हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा होगी उसमें साइंस के लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है? ब्रिटिन रेटिना पर, या रेटिना के आगे, या रेटिना के पीछे, या अंध बिंदु पर। तो दूरदृष्टि में जो प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट है। तो हमारे जो दूरदृष्टि दोष होता है एक निकट दृष्टि दोष होता है। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब जो होता है उसमें वो रेटिना के पीछे बनता है। और इस दृष्टि को दूर करने के लिए जो हमारा कौन सा लेंस है ये भी यूज करे जा सकते हैं कि कौन सा लेंस का चश्मा यूज किया जाता है।
और निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए जो है हमारे कौन से चश्मे का, किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से पूछा जाता है इस टाइप का। मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा था? 1681 में या 1682 में या 1689 में या 1700 में? तो मराठा दमन के विद्रोह के लिए औरंगजेब जो अंतिम रूप से दक्कन पहुंचा था वो 1682 में पहुंचा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख बोहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय के थे या ऋषि संप्रदाय के या चिश्ती संप्रदाय के या फिरदौसी संप्रदाय के? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। तो ये शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सोहरावर्दी संप्रदाय के थे, सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिल्ली में मदरसा ए मुज्जी नामक मदरसे की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी या इल्तुतमिश ने की थी या नसरुद्दीन महमूद ने की थी या बलबन ने की थी? तो मदरसा ए मुज्जी नामक जो मदरसे की जो स्थापना दिल्ली में जो की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, 14वां क्वेश्चन है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ था? यहाँ पे 3 दे रखे हैं कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, या अंतिम गुप्त राजा के समय एक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजाति ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया, या गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पूरी जोर से विरोध किया। तो मध्ययुगीन समय में जो बौद्ध धर्म का जो पतन का जो कारण हुए वो यानी कि उस समय तक जब बुद्ध जो है विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और विष्णु धर्म का हिस्सा बन गए। तो ऑप्शन ए इज द राइट, इन केवल 1 जो है पॉइंट कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे पहले व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? विश्वामित्र शंभू ने या स्वर्ण मुद्रा, या फिर मनोडर ने, या फिर फिंग गढ़फिसेस ने, या गौतमीपुत्र सातकर्णी ने? तो इन्होंने जो स्वर्ण मुद्रा का जो प्रयोग जो किया था वो ऑप्शन बी यानी कि विंग गढ़फिसेस ने किया था स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग सबसे व्यापक पैमाने पर। इन्होंने जो है ये जो है स्वर्ण मुद्रा, ये जो विम फिडेसेस जो थे वो एक कुषाण वंश के द्वितीय शासक थे जो भारत में कुषाण साम्राज्य का एक बहुत वास्तविक संशासकों में भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। तो भास्कर किससे रिलेटेड है? मगध का हरेक राजवंश, या असम का वर्मन राजवंश, या उत्तर भारत का नंद राजवंश, या इनमें से कोई नहीं? तो भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का जो उल्लेख है हर्षचरित में जो मिलता है वो भास्कर हमारे किससे रिलेटेड है? एक असम का जो बर्मन राजवंश थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता का अर्थ एक प्रशासकीय अनुदान या माफी, और एकता का क्या अर्थ है? एक प्रशासकीय अनुदान या माफी है, नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास, या किसी भूभाग का अधिन्यास पारितोषिक या सेवानिवृत्ति वेतन स्वरूप? तो इसमें जो एकता है वो इनकी नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग के राजस्व अधिन्यास है, यानी कि एकता का जो अर्थ है नगद धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना है। यानी कि ये 2 प्रकार की होती थी, एक तो नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास, या किसी भूभाग का अधिन्यास पारितोषिक या सेवानिवृत्ति के वेतन स्वरूप होता था। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर के कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे? तो 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में जो ब्रिटिश कमांडिंग के जो ऑफिसर थे वो हेर्से थे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ गाइज ये हमारे ये प्रैक्टिस सेट में जो है कैसे दिख रहे हैं ये आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। किस दल पर चुनाव लड़ा था? दादा भाई नौरोजी जो प्रथम भारतीय थे वो किस दल पर लड़े थे? वो लिबरल पार्टी
के दल पर जो है टिकट लड़े थे ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दिल्ली षड्यंत्र केस यानी कि अमीर चंद, और ये काकोरी षड्यंत्र केस जो है अशफाकुल्ला, और लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, और नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। तो नासिक षड्यंत्र केस जो है ये सुमेलित नहीं है कि रास बिहारी बोस को जो है दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है फांसी हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? किसने की थी? मोहम्मद अली ने, शौकत अली ने, या अबुल कलाम आज़ाद ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी कि एम.ए. जिन्ना ने। तो महात्मा गांधी के जो खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की जो भर्त्सना की थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, एम.ए. जिन्ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे ये कई क्वेश्चन जो है रीजनिंग पूछा है। मैंने 3 क्वेश्चन इन्हीं के लिए कहा था। ये क्वेश्चंस जो है मैंने कहा था कि आप जो है 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे शब्द में उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरे शब्द पहले शब्द से रिलेटेड है। जैसे तापमान, थर्मोमीटर। जैसे थर्मोमीटर से जो है तापमान नापते हैं, तो आर्द्रता किससे नापते हैं? तो क्या स्पेक्ट्रोमीटर से नापते हैं, या सीस्मोमीटर से, या हाइग्रोमीटर से, या ओस्मोमीटर से? तो जो आर्द्रता नापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? अब यहाँ पे ये सीरीज दे रखी है यूएक्स से, एडीजे और जीजेएम और एमपीएस। तो यहाँ पे यूएक्स है, यानी कि यूवीडब्ल्यू, 2 लेटर छोड़ के एक्स, फिर उसके बाद वाई जेड छोड़ के ए, फिर अगला जो सीरीज है ये वाला, तो इसमें जो है इसको ए वर्ड जो है पहले ले आए हैं, इसको सीरीज को पलट के, फिर आगे बी सी, फिर डी, ई एफ छोड़कर जी। ऐसे ही अगली जो सीरीज जो ये आया है जो, वो जी पहले स्टार्ट, यानी कि इसका जो लास्ट वर्ड है, लास्ट लेटर जो है वो पहला बन गया, तो जी एच आई। इसी तरीके से लास्ट में आप बताइए कौन सा बनेगा। तो इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा? एस, एस के बाद क्या हो जाएगा? टी यू छोड़ के वी, और फिर डब्ल्यू एक्स छोड़कर वाई, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 1, 8, 27, 64, 25 ये सीरीज दे रखी है, और इसमें विकल्प जो ऑप्शन में इसमें कौन सी सीरीज जो है इसमें ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स करा जाएगा। तो ये 1 जो है, जो 1 का क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 ये 4 का क्यूब, और 125 5 का क्यूब। तो यानी कि 206 जो है वो 6 का क्यूब है, यानी कि 6 की पावर 3 जो है वो 216, यानी कि हमारा ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हाँ गाइज, ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।